नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है HBR स्टडी पॉइंट में। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए कुछ हमने पहचान लिखवाई थी। वो पहचान क्या थी? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है और ताहू शब्द आते हैं उन्हें हम कौन सा बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। इसमें हमने पहला पार्ट कवर किया था जिसमें हमने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस। उसमें क्या था? ही, सी, इट एक वचन कर्ता और सिंगुलर नंबर के साथ हम वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग करते हैं और तथा आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इतने इस सभी पार्ट को हम इसके पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? बेसिकली हमने पहले ही वीडियो में बता दिया कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उस सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी होता है। और पोस्टमार्टम जब हम करते हैं सेंटेंस का, उसमें हमें तीन चीजें बेहद जरूरी होती हैं। एक क्या होता है? सब्जेक्ट, एक क्या होता है? वर्ब और एक क्या होता है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी सेंटेंस में तुम क्या क्या फाइंड कर लेते हो? सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, तो उस सेंटेंस का जो लगभग 70 से 80 पार्ट है अपन को बनाने में बिल्कुल भी आसानी होती है, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहचानने के लिए, सब्जेक्ट पहचानने के लिए हमने तुम्हें फर्स्ट वीडियो में बताया था सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम कौन का क्वेश्चन करते हैं और ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम किसका क्वेश्चन करते हैं? क्या का, कहाँ का और किसको का। इन तीन का क्वेश्चन करें। जो जो इनके आंसर्स मिलेंगे वही सभी क्या कहलाते हैं? इसके ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और ये सभी क्वेश्चन हम किससे करते हैं? वर्ब से। किससे करते हैं? वर्ब। और वर्ब कैसे पहचानेंगे? जो हम पहचान पढ़ते हैं, पहचान से लगा हुआ जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? इतना हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिस वाक्य में नहीं शब्द हो। क्या है? जिसमें नकारात्मक या जिसमें नहीं शब्दों से हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव। तो इसका फर्स्ट रूल लिखना। फर्स्ट रूल क्या रहेगा? नियम नंबर 1, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या रहेगा? ही, सी, इट या सिंगल एक नेम और एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ हम क्या, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? ही, सी, इट और एक वचन करके कर्ता के साथ हम क्या करते हैं? ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम तुमसे बात करें, एग्जाम्पल में देखें हम, एग्जाम्पल में देखा, हमने कहा निधि पतंग नहीं उड़ाती है। निधि पतंग नहीं उड़ाती है। ठीक है, तो देखिएगा क्या है सेंटेंस अपने पास? निधि पतंग उड़ाती है, निधि पतंग नहीं उड़ाती है। तो सबसे पहले जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो सबसे पहली बात क्या होती है? हमें इसमें तीन चीज फाइंड करनी होती है। क्या क्या करनी होती है? सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखो, वर्ब क्या है? जिसमें ता है, ती है शब्द जुड़ा है, उसे क्या बोलते हैं हम? वर्ब। वर्ब से क्वेश्चन किया हमने, कौन उड़ाती है? कौन उड़ाती है? आंसर क्या आएगा? निधि। निधि क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर?
फिर अगर हमने बात की तुमसे क्या उड़ाती है, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है अपना। ठीक है, अब हम बात करें सबसे पहले सेंटेंस को बनाने के लिए हमें पहले क्या लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, निधि। क्या है, निधि। और निधि के बाद बात करें हम किसकी, वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे, उड़ाती। उड़ाना को हम क्या बोलते हैं, फ्लाई। और क्या उड़ाती है, पतंग यानी काइट। इतनी बात क्लियर। लेकिन अभी हमने रूल में क्या पढ़ा, हमने रूल में पढ़ा ही सी इट या सिंगल नेम, एक नाम हो और एक वचन कर्ता के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो निधि क्या है, एक नेम है, एक नाम है, एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का। किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का। इतनी बात क्लियर है। ये बात हो गई अभी किसकी, अपनी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता है। अब इसका रूल नंबर सेकंड देखिएगा। रूल नंबर जब हम सेकंड की बात करें तो रूल नंबर सेकंड या नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 तुमसे क्या कहता है, नियम नंबर 2 क्या कहेगा, आई वी यू और दे। क्या, आई वी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इतनी बात क्लियर। किसका प्रयोग करते हैं, डू नॉट का। जैसे यहाँ पे ही सी इट नेम और एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, सेम उसी प्रकार आई वी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इतनी बात क्लियर। एग्जाम्पल देखें इसका, एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे हमने लिखा मैं आम नहीं खरीदता हूँ, आम नहीं खरीदता हूँ। ठीक है, तो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले देखो, जिसमें पहचान वाला शब्द जुड़ा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब यानी खरीदता है। क्या हो जाएगा, वर्ब। और कौन खरीदता है, मैं। कौन खरीदता है, मैं। तो आंसर क्या है, मैं। अगर आंसर में आया तो मैं को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर। फिर इसके बाद क्या खरीदता हूँ, यानी मैं आम नहीं खरीदता हूँ लिखना था, सॉरी यहाँ पे क्या लिखना था, मैं आम खरीदता हूँ। तो देखो, कौन खरीदता है, कौन खरीदता हूँ, मैं। क्या खरीदता हूँ, आम। क्या खरीदता हूँ, आम। तो क्या का जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। अब जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, आई। वर्ब क्या है, खरीदना यानी वाई। क्या खरीदा हमने, आम यानी मैंगो। अब समस्या क्या है, आई वाई मैंगो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन नेगेटिव का जो रूल कहता है वो क्या कहता है, आई वी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ क्या किसका प्रयोग करते हैं, डू नॉट का। तो बस हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, डू नॉट। क्या लगा देंगे, डू नॉट। इतनी बात क्लियर है, इतने में कोई डाउट। पहला रूल क्या है, ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और आई वी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने। रूल नंबर 3 और लास्ट रूल क्या रहेगा अपना नेगेटिव सेंटेंस का, देखिएगा। रूल नंबर 3 यानी नियम नंबर 3। अब नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 कहता है, अगर वाक्य में क्या है, अगर वाक्य में
कभी नहीं, अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आए, अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तब अंग्रेजी बनाते समय नेवर का प्रयोग करते हैं और इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। क्या है? अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो जब हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे उसमें नहीं के लिए हम डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके स्थान पर नेवर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नेवर का। एग्जाम्पल देखिए क्या, एग्जाम्पल जैसे रमेश कभी झूठ नहीं बोलता है। सेंटेंस तुम्हारे सामने है, क्या है? रमेश कभी झूठ नहीं बोलता है। जब भी हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करें यानी उसकी इंग्लिश बनाएं तो उसमें हमें तीन चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वो कौन कौन सी है? सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इसको फाइंड हमें सबसे पहले करना पड़ता है। तो जिसमें पहचान वाला शब्द जुड़ा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब। अब वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, कौन बोलता है? क्या करेंगे क्वेश्चन? कौन का? कौन बोलता है? आंसर क्या आएगा? रमेश। कौन बोलता है? रमेश। तो रमेश क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्या बोलता है? क्या बोलता है? तो आंसर क्या मिलेगा इससे? क्या बोलता है? झूठ। क्या बोलता है? झूठ। तो झूठ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, ऑब्जेक्ट मिला। अब सेंटेंस को बना दो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो सब्जेक्ट क्या है अपना? रमेश। रमेश। रमेश के बाद फिर हम बात करें कि किसको लिखा जाए तो वर्ब। वर्ब क्या है? बोलना। बोलना को क्या बोलते हैं हम? टेल। और ऑब्जेक्ट क्या है? कभी, सॉरी क्या है? झूठ। झूठ को क्या बोलते हैं? लाई। और लाई के पहले क्या आता है? आ। इस बात को याद रखें कि लाई के पहले क्या आता है? आ। अब क्या जी सेंटेंस सही है? तो कहोगे नहीं भैया। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी रूल पढ़ा, अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तब अंग्रेजी बनाते समय नेवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते? नेवर का। और डू या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखो सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करना है? नेवर का। किसका प्रयोग करना है? नेवर का। तो रमेश के बाद क्या आ जाएगा? नेवर। इतनी बात क्लियर? और अगर नेवर हमने सेंटेंस में लगा दिया तो हमें डू या डज का प्रयोग नहीं करना है। और अपने इसके पहले रूल्स में पढ़ा था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो और डू नॉट डज नॉट ना आए तो हम वर्ब में क्या करते हैं? एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब में क्या है? यहाँ पे एल। अगर देखो लास्ट में वर्ब के ए, ई, आई, ओ, यू, सी, एच, डबल एक्स जिस शब्द आते हैं अगर लास्ट में तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ईएस का। अगर इसके अलावा आएंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एस का। तो देखो टेल के लास्ट में क्या है? एल। एल इनमें से कोई नहीं है तो क्या लगाएंगे? एस। क्या बन जाएगा? रमेश नेवर टेल्स अ लाई। इसका मतलब क्या हुआ? रमेश कभी झूठ नहीं बोलता है। इतनी बात क्लियर? तो नेगेटिव सेंटेंस में से तीन रूल हैं। अब वो तीन रूल कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, नेम और एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। आई, बी, यू और दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इन दोनों को देख चुके। और तीसरा क्या है अपने पास? तीसरा हमारे पास है यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए।
अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो हम उसकी अंग्रेजी बनाते समय नेवर का प्रयोग करते हैं और साथ में डू या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। इनके रूल्स को हम देख चुके हैं, सर में एक एग्जाम्पल देख चुके हैं। ठीक है, कम्युनिटी में हम तुम्हें कुछ सेंटेंस देंगे बनाने के लिए, उन सभी को बनाना जरूर। ठीक है, अपना टेलीग्राम पर एक चैनल है, क्या है, HBR स्टडी पॉइंट के नाम पर, उस पर हम एक्सरसाइज डाल देंगे, तो इन सभी को बनाकर आना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।